कहाँ हुआ होगा। ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस भूमंडल पर वो जीवन बन के, वो आनंद बन के, वो जगत को आनंद प्रदान करने वाली वो दिव्य महाशक्ति जिसके तट पर हमारे गांव नगर बसे हुए हैं, जिसे हम वेद गर्भा कहते हैं, रत्न गर्भा कहते हैं, रेवा कहते हैं, नर्मदा कहते हैं। नर्मदा श्राद्ध की जननी है। नर्मदा क्या है? श्राद्ध की जननी है। भूमंडल पर देव पितर और पूर्वजों के प्रति पहला श्रद्धा के भाव के प्रकटीकरण का प्रारंभ जो है इसी मां रेवा के पथ पर हुआ है। व्यक्ति श्राद्ध के समय पर कोई प्रयाग जाता है, कोई गया जाता है अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, लेकिन धर्मशास्त्र पुराण ग्रंथ ये कहते हैं कि भूमंडल का पहला श्राद्ध मां नर्मदा के तट पर हुआ। पहला पितृ श्राद्ध महातीर्थ, पहला पितृ श्राद्ध महातीर्थ इस भूमंडल का सबसे प्राचीन यदि कहीं पर है तो वो है नर्मदा के तट पर। किस नाम से है? और जानकर और आश्चर्य होगा कि जो राष्ट्र के हृदय नगर में, जो जवालीपुरम में रहते हैं, जो हजारों साल पहले इसी जवालीपुरम को त्रिपुरी महातीर्थ के नाम से जाने जाते हैं, नर्मदा के तट पर पग पग पर तीर्थ है, करोड़ों तीर्थ हैं। और इस जवालीपुरम त्रिपुरी को त्रिपुरी महातीर्थ के नाम से जाना जाता था, जहां पर 1.25 लाख तीर्थ बताए गए हैं इस जवालीपुरम के उत्तर और दक्षिण तट पर, जिस तट पर नर्मदा का करोड़ों तीर्थ हैं। और यूं कहें कि मां नर्मदा तीर्थों की जननी है, जिसने तीर्थों को प्रकट किया और तीर्थंकरों को जिसने आश्रय दिया। गुरु गोविंद को आश्रय देने वाली वो गंगा के रूप में, वो यमुना के रूप में, वो कावेरी के रूप में, गोदावरी के रूप में, रेवा के रूप में, वो जगत कल्याणी है, वो आदि शक्ति है, जिसने गुरु और गोविंद को, तीर्थंकरों को आश्रय दिया और तीर्थों को उसने प्रकट किया। इसीलिए उस मां नर्मदा को तीर्थों की जननी, और गुरु के मुख से क्या निकला 1100 वर्ष पहले कि सर्व तीर्थ नायकम नमामि देवी नर्मदे। सब तीर्थों की नायक मां नर्मदा को कहा गया। तीर्थों का राजा किसको बोलते? प्रयाग को बोलते हैं। प्रयाग तीर्थों का राजा है, लेकिन एक ऐसे तट पर हमारा जन्म हुआ, हमारा गांव और हमारा घर बसा हुआ है, जो तीर्थों की जिसको जननी कहा गया, तीर्थों की जिसको नायक कहा गया, जिसके द्वार पर गंगा भी चलकर आती है वर्ष में एक बार। वो गंगा सप्तमी के दिन जो है, गंगा भी जिसके द्वार पर चल के आती है, देवता भी जिसके द्वार पर चल के आते हैं, नर हो या नारायण हो, जिसके द्वार पर चल के आता है। कोई भी ऐसा भारत के अंदर, दुनिया के अंदर कोई ऐसा संत नहीं, और ना हुआ है और ना कभी होगा, जो एक बार नर्मदा के तट पर ना आया हो। जब तक वो रेवा के पथ पर नहीं आएगा, तट पर नहीं आएगा, तब तक उसकी साधना पूर्ण नहीं हो सकती है। ये नर्मदा की वो महिमा है। ऐसे पतित पावनी के द्वार पर हमारा गांव और नगर बसा हुआ है। पितरों में जिस प्रकार हम पूर्वजों को, यहाँ जिसको हम आज गढ़ापुरवा कहते, वो 2 गांव हुआ करते थे और हम पहाड़ी के ऊपर बैठे। आज जब महाराज जी व्यासपीठ से जब कथा का अमृत पान करा रहे थे, तो हम अपने कक्ष में, कारण हमारा अन्न आहार का हम लेते नहीं तो हमारा शरीर साथ नहीं देता है, तो हम कक्ष से ही जो है उस हरि कथा में हम लीन हो जाते हैं और उस हरि कथा में हम शामिल हो जाते हैं। हमने व्यासपीठ से आग्रह किया और व्यासपीठ से हमने कहा नहीं, हम एक अंतिम जब विश्राम होगा कथा का, तब हम निश्चित हम व्यास नारायण को साक्षी मानकर, ये परमहंसी पीठ है। एक पीठ के लिए व्यक्ति यात्रा करता है, प्रसन्नता के लिए, सफलता के लिए, संपन्नता के लिए। बोले कहां जा रहे हो?
बोले शक्तिपीठ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हो? बोले प्रसन्नता, संपन्नता, सफलता के लिए, विघ्न बाधाएं और संकटों के निवारण के लिए व्यक्ति पीठ, शक्तिपीठ की यात्रा करता है। लेकिन इस कलिकाल में एक ऐसा पीठ है जो सिद्ध पीठ कहलाता है, परमहंसी पीठ कहलाता है, जिस पर परमहंसियों की संहिता रखी हुई है, जिसको हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ कहते हैं। परमहंसियों की देन है, सिद्धों की देन है, जिसने प्रकट किया। जैसे देह में ग्रंथि काम करती है, वैसे ही हमारे जीवन और समाज में इन ग्रंथ की भूमिका है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की हो, रामायण हो, गीता हो, ये ग्रंथ है। शरीर में ग्रंथि की भूमिका होती है। जैसे हमने भोजन किया, अब बहुत सारी ग्रंथियां रहती है। भोजन किया, हमारी इच्छा अनुसार हम भोजन करते हैं, लेकिन उसमें आपकी इच्छा नहीं होती है भोजन को पचाने में। पाचक ग्रंथि रस को छोड़ेगी, तब वो भोजन का पाचन होगा और ऊर्जा जो है वो शक्ति हमें प्राप्त होगी। तो भोजन हमने अपनी इच्छा अनुसार किया, और जैसे ही भोजन को हम करते हैं और शरीर के अंदर जाता है, वैसे ही वो पाचक ग्रंथि रस को छोड़ देती है, और उस अन्न में, उस भोजन में जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त हो जाती है ग्रंथि से। जैसे पाचक ग्रंथि है, वैसे सोचने मनन की ग्रंथियां हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं। बिना, जैसे ग्रंथि का योगदान शरीर के अंदर होता है, बिना ग्रंथि के ये देह नहीं चल सकती है। ना आप सोच सकते हो, ना चिंतन कर सकते हो, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ग्रंथि का योगदान है। जैसे शरीर में ग्रंथि काम करती है, वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में इन ग्रंथों की भूमिका है, जैसे ग्रंथि का भूमिका है। इसको ऐसे समझने का प्रयास करना कि ग्रंथि के बिना ये शरीर नहीं, और इन ग्रंथों के बिना तुम्हारा जीवन नहीं। ये जीवन को तुम जी नहीं सकते हो। जैसे ग्रंथि के बिना भोजन का पाचन नहीं हो सकता, वैसे तुम्हारा जीवन चल नहीं सकता इन ग्रंथों के बिना। इसीलिए बड़ी एकाग्रता के साथ, भाव के साथ इन ग्रंथों का रसपान करो। जैसे ग्रंथियां रस को छोड़ती है, वैसे ये ग्रंथ जो है वो हमारे जीवन को सुखमय करने के लिए, हर स्थिति और परिस्थिति से लड़ने के लिए ये ग्रंथ हमें तैयार करते हैं। वो जीवन जीने की वो कला सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए। ये ग्रंथ है, परमहंसी है, सिद्धों का है। तो एक पीठ की यात्रा हम करते हैं प्रसन्नता, संपन्नता के लिए, कष्टों के निवारण के लिए। हमारे द्वार पर दुख, दरिद्रता ना आए, चलो आज शक्तिपीठ के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा पीठ है जो आस्था और श्रद्धा से, एक ऐसा पीठ जो तुम्हारे द्वार पर चल के आ जाता है और वहां वो पीठ की स्थापना हो जाती है। वो पीठ है व्यास पीठ। एक ऐसा पीठ जो जीवन को निर्भय कर देता है। घर, परिवार और समाज में जो डर, भय, शंका, अविश्वास, चिंता है, ये पीठ उसके जीवन को, उसके घर को, उसके परिवार को निर्भय कर देता, भय से मुक्त करता। जो पीठ, वो व्यास पीठ है। जो चिंता से मुक्त कर दे, जो डर भय से मुक्त कर दे, वो पीठ जो है वो व्यास है। एक ऐसा पीठ कि व्यक्ति चार धाम की परिक्रमा के लिए और यात्रा के लिए जाता है, और चार धाम की यात्रा करके वो पुण्य कमाता है। लेकिन एक ऐसा पीठ जो चार धाम वाले को भी तुम्हारे द्वार पर बुला लेता है, वो व्यास पीठ है। क्या है ये? क्या है जो चार धाम वाले को बुला लेता है और तेरे द्वार पर उस परमात्मा को, शक्ति को प्रकट कर देता है? ये वो व्यास पीठ है जो द्वार पर होता है, आस्था से होता है। ये वो व्यास पीठ है कि तुम्हारे द्वार को, तुम्हारे गांव को, तुम्हारे स्थान को वृंदावन और द्वारका जाने की आवश्यकता नहीं, मथुरा और काशी जाने की आवश्यकता नहीं। जहां ये पीठ है, ये हमारे जैसे पागल कहते हैं, यदि आस्था और श्रद्धा और पवित्रता के साथ
और एकाग्रता के साथ यदि इस व्यासपीठ के समक्ष यदि कोई परिवार बैठ जाए तो वो मथुरा और काशी वाला भी उसके द्वार आ जाएगा। यदि इसे पर बैठ जाओ एकाग्रता के साथ, विनम्रता के साथ। शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, सब पात्र है, कोई अपात्र नहीं है। इस संसार में कोई अपात्र नाम की चीज नहीं है, कोई अयोग्यता नहीं है, कोई दुख नहीं है। दुख क्या होता है ये मैं आज तक बाल्यकाल से समझ नहीं पाया, जब से मैं भ्रमण कर रहा हूं। हर कोई बोलता है मेरे जीवन में दुख है, मेरे घर में कष्ट है, हर एक बोलता है। ये योग्य नहीं है, ये पात्र नहीं है। अब मैं यही चिंतन करता रहता हूं कि अरे माँ ने तो मुझे बोला है और माँ ने मेरे अंतःकरण में डाला है कि बेटा इस जगत में कोई अपात्र नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, सब पात्र हैं। तो प्रश्न ये आता है कि यदि सब पात्र हैं तो फिर उसको सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति या उसको सफलता क्यों नहीं मिलती है? यदि सब पात्र हैं तो पात्र का मतलब ये नहीं कि प्राप्ति हो जाएगी। आप पात्र हैं, ये सत्य है, ब्रह्म सत्य है। आप पात्र हैं, योग्य हैं, हर एक कार्य को करने में आप योग्य हैं, हर एक विघ्न बाधा और संकटों को दूर करने में आप योग्य हैं, सब प्राप्त करने में आप योग्य हैं, आप पात्र हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम सुख से, आनंद से हम वंचित हो जाते हैं। मनवांछित सफलता और उसकी प्राप्ति से हम वंचित हो जाते हैं। पात्र होने के बाद सफलता क्यों नहीं? पात्र होने के बाद लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं? हर एक युग और सदी में सिर्फ एक ही चीज ध्यान देना, व्यासपीठ को साक्षी मानकर कहता हूं कि पात्र तो है, सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति हो या प्रसन्नता हो, संपन्नता हो, तो प्रसन्नता हो या संपन्नता हो या सफलता हो, पात्र तो है लेकिन प्रसन्नता, संपन्नता और सफलता से वो दूर है। तो इसके पीछे कारण है कि वो पात्र में एकाग्रता नहीं है। आज तक कोई युग और सदी ऐसी नहीं है, आप खूब अध्ययन करके देखना, प्रसन्नता, संपन्नता, सफलता में, लक्ष्य की प्राप्ति में वो एकाग्रता, बिना एकाग्रता के किसी को आज तक कुछ नहीं मिला है। भले वो ज्ञान कितना ही ज्ञानी हो, आपके पास कितना ही धन हो, बल हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, उसके बावजूद भी उस ज्ञान बल बुद्धि वाले को वो सफलता नहीं मिल सकती, उसको वो संपन्नता नहीं प्राप्त हो सकती। एकाग्रता आधार है। और कथा के मूल में वो एकाग्रता ही है कि यदि व्यासपीठ के समक्ष, सत्संग में गुरु के समक्ष, आचार्य के समक्ष, अपने माता पिता के समक्ष यदि बच्चे एकाग्रता से, कहते हैं ना मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बस इतना है कि जो मुख से निकलता है, यदि वो एकाग्रता से, विनम्रता से, समर्पण भाव से यदि उसको धारण यदि कोई जीव कर लेता है तो उस जीव में एकाग्रता प्रकट होगी। और जैसे जैसे वो एकाग्र उसका चित्त होगा वैसे वैसे वो लक्ष्य और सफलता के वो निकट होगा। एकाग्रता से संबंध गोविंद का है, कृष्ण का है। कृष्ण की एकाग्रता देखो, प्रभु की एकाग्रता देखो, जिसके द्वार पर दरबार में बैठे हैं हनुमान जी महाराज, उस दादा की एकाग्रता देखो, कितने निकट, कितने सन्मुख। आज इस पितृपक्ष में हमने श्रीमद् भागवत कथा का वो अमृत पान हम कर रहे हैं।
देव पितर पूर्वजों के प्रति हमने श्रद्धा और उसके भाव को प्रकट किया है। इस भूमंडल में कुछ हम ऐसा क्या करें अपने जीवन में कि हमारे देव पितर और पूर्वज जो हैं वो संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। कारण जितना हमारा पितृपक्ष प्रसन्न होगा, किसी भी घर परिवार का, ध्यान देना, जितना आपका पितृपक्ष प्रसन्न होगा उतना घर तुम्हारा संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह और संशय नहीं है कि जितना पितृपक्ष प्रसन्न होगा उतना संपन्न तुम्हारा द्वार होगा। अब हम अपने द्वार की संपन्नता के लिए सिर्फ ये है कि दुनिया में सब असंतुष्ट हो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में 3 पक्ष का ध्यान रखना, मातृपक्ष, पितृपक्ष, देव पक्ष या गुरु पक्ष। यदि ये तुम्हारे जीवन में है, जीवन क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में है, और ये संतुष्ट है, प्रसन्न है, और दुनिया विपक्ष में खड़ी हो जाए, तुम्हारे अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता जब तक कि ये पक्ष तुम्हारे प्रसन्न है, संतुष्ट है। इन पक्षों में यदि दोष आ जाए, ये पक्ष यदि कमजोर आ जाए, यदि पितृ दोष हो जाता है, पितृ पक्ष या मातृपक्ष कमजोर होता है, तो जीवन क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में या घर परिवार में या गांव नगर में क्या होता है, तरह तरह के संक्रमण होते हैं, व्याधियां होती हैं, रोग होते हैं, आपदाएं आती हैं। ये आपदा, संक्रमण, व्याधियां, जीवन क्षेत्र कार्य क्षेत्र में अवरोध, बाधाएं, विघ्न बाधाएं, व्यक्ति ठीक ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहा है, अपने जीवन में अविश्वास उसके जीवन में ज्यादा प्रकट है, डर, भय, शंका, अविश्वास, चिंता, ये पितृपक्ष कमजोर के लक्षण हैं। जब ये पितृपक्ष कमजोर होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में वो झलकता है, डर, भय, शंका, अविश्वास, चिंता। दोष हुआ तो अवरोध आएंगे, बाधाएं आएंगी, रोग आएंगे, आपदाएं आएंगी। आज देश दुनिया संक्रमण से ग्रसित है कि नहीं है? ऐसा हम खूब पूजन पाठ कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके बावजूद भी संक्रमण हमारे जीवन में, गांव और नगर में लगा है। देश दुनिया संक्रमण से ग्रसित है। आपत्ति और विपत्तियां लगातार चल रही हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं। रोज आए दिन अखबारों में संदेश आता है कि आज वहां वो आपदा, वो घटना घटित हो गई, उस संक्रमण से इतनी मौतें हो गई, जीवन में शांति नहीं है। ये मात्र पितृपक्ष के कारण है। अब देखना कि इनका स्थायी समाधान क्या है। हमें स्थायी समाधान की ओर जाना पड़ेगा। देव पितर पूर्वजों ने कई पीढ़ियां लग गई तुम्हारे इस जीवन को चलाने और जीवन को प्रकट करने में। पितर और पूर्वजों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरे लोक में वो गंगा, कहते हैं गंगा को उतारने में कई पीढ़ियां लग गई, पितर संतुष्ट नहीं हो रहे थे। पितरों की संतुष्टि के लिए गंगा का अवतरण हुआ, उस नर्मदा का अवतरण हुआ, गोदावरी, कावेरी को इस भूमंडल पर प्रकट किया गया, उन नदियों को प्रकट किया। और हमारी परंपरा है, हम नदियों को मां कहते हैं। हम जिसकी लीला सुन रहे हैं वो यमुना के तट पर चला है। 7 दिन हमने कृष्ण का चरित्र का चिंतन किया, हरि का चिंतन किया, चर्चा नहीं की। व्यासपीठ के समक्ष हरि की चर्चा हम नहीं करते, हम हरि का चिंतन करते। चर्चा और चिंतन दोनों में अंतर है। चर्चा से बात बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। चर्चा से तुम्हें प्राप्त हो भी सकता है, चर्चा से प्राप्त नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि जिस व्यक्ति के जीवन में चिंतन आ गया हरि का, गुरु का, गोविंद का, निश्चित मान के चलना, जिसने जब जब चिंतन किया है हरि का, गुरु का, गोविंद का, उसने पाया है समस्या का समाधान, उसने किया है हर समस्या का समाधान उसने किया है जब गुरु का, गोविंद का उसने चिंतन किया है। गुरु चर्चा का विषय नहीं, गोविंद चर्चा का विषय नहीं, चिंतन का विषय है। क्यों? कारण हम ब्रह्म का चिंतन करते हैं। गोविंद क्या है, गुरु क्या है? पर ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद
तो ब्रह्म का हम चिंतन करते, ब्रह्म की हम चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा से बात बन भी सकती है, चर्चा से बात बिगड़ भी सकती है। चर्चा ही तो है, अच्छी है चर्चा है। जो बात बुरा भी मान जाते हैं, चर्चा है। भले राम की चर्चा, हरि की चर्चा ही क्यों ना हो, कभी कभी वाद विवाद भी हो जाते हैं राम की चर्चा से, हरि की चर्चा से। लेकिन वाद विवाद वो नहीं कर सकता है जिसके जीवन में गुरु और गोविंद का चिंतन है। वो विवादों में नहीं फंस सकता है। विवाद कहां होगा? जहां चर्चा होगी। लेकिन जहां चिंतन होगा, तो यहां हम क्या कर रहे हैं? चिंतन हमने किया है। थोड़ी देर समझना कि उसमें हमने बहुत, महाराज जी ने सहजता पूर्वक, कारण जो रिश्ता गोविंद ने बताया कि मेरा रिश्ता उस भक्त प्रेमी से उसी बस से है, जाति पाति पंथ संप्रदाय को देखकर प्रभु किसी को नहीं मिले, जात को देखकर प्रभु किसी को नहीं मिले, पंथ को देखकर प्रभु कहीं प्रकट नहीं हुए। वो तो हर एक जाति पंथ संप्रदाय में प्रकट हो जाते हैं। एक ही रिश्ता है, प्रेम का है। निष्काम प्रेम जब तुम्हारे अंदर प्रकट होगा, निष्काम भक्ति जब तुम्हारे अंदर प्रकट होगी, कामना और इच्छाओं से रहित जब तुम्हारे हाथों से सेवा होगी, तो तेरे द्वार पर फिर वो गोविंद होगा और गोविंद का फिर चिंतन होगा। कारण निष्काम भाव से तेरे द्वार पर सेवा हो रही है। जब व्यक्ति निष्काम भाव से, कामना रहित, इच्छा रहित, जब वो सेवा करता है, साधना करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, तो उसको गोविंद की अनुभूति होती है, राम की, कृष्ण की अनुभूति होती है। ये अनुभूति, ये एहसास जो है, निष्काम भाव की सेवा से है, निष्काम भाव का प्रेम से है, ध्यान से है। और जैसे ही वो एहसास होता है गुरु का, गोविंद का, राम का, कृष्ण का, उस परमात्मा का, वो एहसास जो है उस क्षण और उस पल में जो है वो साहस का संचार कर देता है। मन जब जब गुरु गोविंद में लगा है, तब तब उस भक्त प्रेमी ने पाया है। लेकिन जब जब मन तुम्हारा मैं और मेरा में लगा है, जब जब मन मैं और मेरा में लगेगा, तब तब जो है तुम्हें दुख ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे जीवन में, घर में अशांति का कारण है। और इस श्राद्ध पक्ष में कहते हैं कि जब आचार्य और संत आए, तो आज में व्यासपीठ पर जितने लोग बैठे और जो भी सुन रहे हैं, एक एक प्रार्थना हमारी है। आज कुछ दो या ना दो, लेकिन इस व्यासपीठ को साक्षी मानकर यदि वास्तविक में पितर के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को तुम प्रकट करना चाहते हो और प्रकट कर रहे हो, तो अपने जीवन से मैं और मेरा को निकाल देना, मैं और मेरा को यहीं छोड़ के जाना और गुरु और गोविंद को लेकर जाना। तब बात बनेगी, तब ये कथा सार्थक होगी, ये श्राद्ध तब सार्थक होगा। धर्म धरा के लिए, धेनु के लिए कभी जीवन में इस श्राद्ध में संकल्प लेना। जन्म देने वाली को हमने मां कहा है, लेकिन हमने सिर्फ जननी को हम मां नहीं कहते। जन्म देने वाली को यदि हमने जननी कहा है, तो जीवन देने वाली को भी हमने पालने वाली कहा है। हमने नदियों को मां कहा है। आज तक कोई मुझे बता दे कि गुरु और गोविंद जब जब इस धरा पर आया है, तो वो किसी न किसी उस जीवन दायिनी के तट पर ही गुरु और गोविंद मिले हैं। कोई मठ और आश्रम में नहीं मिले, कोई मठ और आश्रम में उनने लीला नहीं की है। उनने लीला की है गंगा के पथ पर, यमुना के पथ पर, नर्मदा के पथ पर, गोदावरी के पथ पर, कावेरी के पथ पर, उस जीवन दायिनी के तट और पथ पर गुरु गोविंद की लीला हुई है। और उसी तट और पथ से जो है तुम्हें जीवन भी मिला और जीवन जीने के वो सूत्र भी मिले हैं। कृष्ण के प्रति, पितरों के प्रति, देव के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी कि अपने गांव नगर को जीवन जो दे रही है, जो हमारा आधार है, मेरुदंड है। यदि मैं बोलूं व्यासपीठ को साक्षी मानकर कि सिर्फ धर्म का, संस्कृति का, जीवन का यदि कोई मेरुदंड है, जैसे मेरुदंड को यदि हम तुम्हारे शरीर से निकाल दे, तो क्या दशा होगी तुम्हारी। न चल सकते हो, न बैठ सकते हो, न उठ सकते हो। वो धर्म, कला, संस्कृति का, जीवन का, अस्तित्व का वो मेरुदंड है।
कल्पना करो कि हमारे देश से जो है गंगा विलुप्त हो जाए, गोदावरी विलुप्त हो गई, यमुना जी विलुप्त हो गई, नर्मदा जी विलुप्त हो गई। अब बताओ, थोड़ा मानसिक रूप से तुम थोड़ा परिकल्पना करके बताओ कि इस धरा से गंगा विलुप्त है, नर्मदा विलुप्त है, गोदावरी कावेरी वो जीवनदायिनियां विलुप्त हो गई। अब बताओ जीवन और अस्तित्व कहां है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कौन देगा हमारे पीढ़ियों को जीवन? किसने दिया हमें जीवन? किसने मिलाया हमें गुरु और गोविंद से? उसी गंगा ने, उसी सरयू के तट पर, कभी यमुना के तट पर, कभी रेवा के तट पर, कभी गोदावरी के तट पर गुरु और गोविंद का संवाद हुआ। और एक बात और, जिन पितरों का तुम स्मृति में बैठे हो, वो पितर और पूर्वज भी उन्हीं नदियों के जीवनदायिनी के तट पर नित्य वास करते हैं। दक्षिण तट पर पितर पूर्वजों के स्थान होते हैं। अब बताओ कि जिस स्थान पर हमें गुरु और गोविंद मिले, जिस स्थान से हमारा जीवन चल रहा है, जिस स्थान से हमारा अस्तित्व है, जिस स्थान से हमारी पहचान है, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं, अस्तित्व नहीं, आज वही जीवन धाराएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। वही राम की गंगा, वही श्याम की यमुना, वही शिव की नर्मदा, वो कावेरी और गोदावरी आज दम तोड़ रही है। जिसने हमें जीवन दिया, आज वो जीवन के लिए उसका क्षेत्र तरस रहा है। उसके बाद हम गुरु गोविंद और शिव की भक्ति में लीन है। हमारी प्रार्थना है पितृपक्ष में, जहां तुम्हारे पितर स्थायी निवास करते हैं, वो वही गंगा यमुना और नर्मदा के पथ पर पितर हैं। और उस जीवनदायिनी का जो तट है वो जीवन क्षेत्र कहलाता है, वो धर्म क्षेत्र कहलाता है, जिसमें गुरु और गोविंद ने लीला की है। आज वही तट और पथ, वो क्षेत्र लील रहे हैं। उस गुरु गोविंद ने लीला की है प्रसन्नता के लिए, संपन्नता के लिए, सुख और आनंद के लिए। लेकिन आज ये गांव नगर में कैसी लीला हो रही है कि जहां लीला करने वाली की वो लीला स्थली ही नहीं बच रही है, तो तुम्हारा अस्तित्व कहां से बचेगा? ये चिंतन कर लेना। आज कोई व्यवस्था के नाम पर, विकास के नाम पर, आज कहीं ना कहीं आज धरा की स्थिति क्या है? धरा कराह रही है। और ये मेरा चिंतन कहता है कि गुरु और गोविंद का प्रकटीकरण कब आए, कब ये कृष्ण के चिंतन में हम झूम रहे हैं। कृष्ण का चिंतन और कृष्ण का अवतार जो है, इसी धरा और धेनु के लिए ही उसने अवतार लिया है। आज हम जब ये चिंतन कर रहे थे तो मुझे गोवर्धन पर्वत की महाराज जी याद आ रही थी। मैंने कहा देखो परिवार को कितना सुखद है और परिवार ध्यान ही नहीं दे रहा है। एक गोवर्धन पर हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं। मेरा नारायण कहता है वृक्ष मेरा स्वरूप है। एक मंदिर में मूर्ति को यदि कोई छेड़खानी करता है, उस गांव नगर में दंगे हो जाते हैं। लेकिन जब वो वृक्ष, वो नारायण जब अपने मुख से कहता है कि वृक्ष मेरा स्वरूप है, ये गिरी, ये पर्वत मेरा स्वरूप है, और जब वो लाखों वृक्ष चैतन्य मूर्तियां कटती हैं, तो हम मौन रहते हैं। लेकिन एक पाषाण की मूर्ति के साथ यदि किसी गांव और नगर में छेड़खानी होती है तो दंगे होते हैं। लेकिन जब वही चैतन्य मूर्ति, लाखों वृक्ष जब काटे जाते हैं गांव और नगर के किनारे, गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे, गोदावरी के किनारे, तो हम मौन होते हैं। वो वृक्ष नहीं कट रहा। उत्तराखंड साक्षी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ आज सबसे बड़ी आपदा का वो केंद्र हो गया है। थोड़ी देर के लिए लगता होगा कि देखो महाराज जी हम कितने अच्छे उमंग उत्साह से कृष्ण का, हरि का चिंतन कर रहे थे, बढ़िया मस्ती में थे। अब कौन आ गया हमारे बीच में और ये क्या बोध हमें कराने लगा। हम बड़े मस्ती में थे, हमने एक दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाया, बढ़िया आनंद आया, बढ़िया प्रसादी हो रही है। कृष्ण रुक्मिणी का विवाह में भी बड़े उमंग उत्साह से हम आनंद, सही है, कृष्ण आनंद ही है, कृष्ण उत्सव ही है। जब गुरु और गोविंद का चिंतन होगा, उत्सव प्रकट होगा, उत्सव प्रकट होगा। हम भी वही है कि उत्सव का आधार क्या है, जीवन का आधार क्या है, प्रसन्नता का आधार क्या है। हम उसी उत्सव के मूल में जो है
हम उसी पर तुम्हारा सिर्फ ध्यान केंद्रित कर रहे। देखो उसकी समर्थता देखो, तुम पानी देते हो, तुम जल दे रहे हो, हम 11 माह से ही नर्मदा के उस जल पर है, हमने अन्न का एक दाना भी, नमक और अन्न का एक दाना भी अंदर नहीं है। और देखो समर्थता, तुम 2 टाइम खाके इतना नहीं चिल्ला पाओगे और इतना बैठ नहीं पाओगे जितना उस जल में ताकत है। ये है गंगा, ये है नर्मदा, बिना आहार के जिंदा रख रही है। तुम 2 टाइम खाने के बाद इतना नहीं चिल्ला पाओगे और इतनी गर्जना नहीं कर पाओगे। मैं बिना अन्न आहार के इतना बोल रहा हूं। देखो कौन बोल रहा है फिर अंदर से, अंदर कौन बोल रहा है? अंदर वो मां है, वो शक्ति है, गुरु, व्यक्ति नहीं। तो हमारी प्रार्थना है। और बहुत अच्छा राधा रानी मंडल ने क्या बोले, परिवार ये है, परिवार में ही और गोवर्धन में हम तो ये हम मान के चल रहे कि हम तो गोवर्धन में ही सुन रहे हैं। अपना भी पहाड़ है जहाँ कॉलोनी बसी, ये पहाड़ ही तो है, गोवर्धन है हमारे लिए, इसी को गोवर्धन समझ लो। इसकी स्वच्छता और पवित्रता का हमें ध्यान रखना है, यही संकल्प है। इसको हरा भरा करना, ये पूरा पहाड़ ही तो है, यही गोवर्धन। और जैसे 500 वर्ष पहले सेवक जो महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के वो जनक रहे हैं, गुरु कृपा से वृंदावन को इसी नगर में प्रकट कर लिया उस बालक ने। ऐसे ही हमारी इच्छा है इस पितृ पक्ष में कि अपने द्वार पर वृंदावन को प्रकट करो, मथुरा और काशी वाला तेरे द्वार पर प्रकट हो। इस माटी की समर्थता है, 500 और 600 साल पहले वृंदावन को ऐसे ही प्रकट कर लिया एक बालक ने। आज वृंदावन जाके गोसाई जी महाराज जी से पूछना, ये वो संतों की सिद्धों की भूमि है, गोसाई जी महाराज की है, सेवक जी महाराज की है, सिद्धों की भूमि है ये जबलपुर नर्मदा का तट, जिसने मथुरा और वृंदावन को प्रकट कर लिया। कल कृष्ण रुक्मिणी का विवाह का हुआ ना, हुआ, सबने हुआ, भले पता ना हो कि उसका पाणी ग्रहण संस्कार का कहाँ हुआ है। कृष्ण का द्वारका में मंगल उत्सव हुआ, विवाह उत्सव हुआ है। जब विषम परिस्थिति आती है तो आज भी व्यक्ति मंदिर से विवाह कर लेता है और घर जाके फिर अपनों को बुला के बढ़िया उत्सव करता है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि जिस कृष्ण रुक्मिणी के विवाह में तुम कल सम्मिलित हुए थे, ये त्रिपुरी तीर्थ उसका साक्षी रहा है। जब अंबा जी के मंदिर से रुक्मिणी के आत्मनिवेदन पर जब ठाकुर जी कुंडिनपुर से जो है, और आज कुंडिनपुर कहाँ है? अमरावती के पास में है। हम वहां जब भक्त प्रेमियों के महाराष्ट्र यात्रा में रहते हैं तो आज भी वैसा अंबा जी का मंदिर है, गुफाएं हैं कि महल से कैसे रुक्मिणी जो है उस गुफा के द्वार से अंबा जी के मंदिर तक पहुंचती हैं। आज भी वो गुफाएं हैं वहां पर, और वो मंदिर के ठीक वो गुफा का द्वार महल से और मंदिर से जुड़ता है। वहां से जब रुक्मिणी को लेकर आ रहे थे तो विंध्याचल पर्वत बीच में पड़ेगा। द्वारका और कुंडिनपुर की तुम यात्रा करोगे तो बीच में तुम्हें विंध्याचल पर्वत की श्रेणी मिलेगी। स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है कि नर्मदा के तट पर रुक्मिणी तीर्थ है। क्या है? रुक्मिणी तीर्थ है। ये रुक्मिणी तीर्थ कैसे पड़ा? जहां कृष्ण और रुक्मिणी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, और पाणी ग्रहण संस्कार जिस स्थल पर हुआ वो रुक्मिणी तीर्थ कहलाया। विंध्याचल पर्वत को लांघते हुए जहां कृष्ण रुक्मिणी को लेकर पहुंचे वो नर्मदा का पुण्य सलीला का ये त्रिपुरी तीर्थ क्षेत्र है जिसे तुम रहते हो। इसी नगर में जिसको तुम ग्वारी घाट सिद्ध घाट कहते हो, जहां वो ही सिद्ध घाट पर यदि यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रहते हैं, और गोपियों के संग, वो भी सिद्ध का ही स्वरूप है, संतों का ही स्वरूप है, संत उस गोपी भाव में आ गए तो वहां गोपी भाव में है, और गोपी भाव में वहां रमण होता है कृष्ण का, और नर्मदा के पथ पर योगी के भाव में रमण होता है उसी कृष्ण का। तो एक जगह गोपियों के संग कल महाराज जी रात्रि में धूनों पर साथ में बैठे हुए थे। हम रात्रि जागरण करते और सुबह तक करते हैं, और उसमें कल तो ये भी हुआ कि भक्त प्रेमी ठाकुर जी रह गए रात में हमारे पास, धूना पर ही रह गए। तो हम परिवार से बोले, निधि से बोले, भाई आपके ठाकुर जी यहीं रह गए, आज घर नहीं ले गए। बोले चलो आज तुम्हारे ठाकुर जी को ही साधना काल में साधना करना होगी। अब देखना कि ठाकुर जी रुके
तो जो व्यास पीठ पर व्यास नारायण का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठाकुर जी ने उस व्यास नारायण के प्रतिनिधि को भी खींच लिया आसन पर धूना पर, और वो भी रात के 12 साढ़े 12 बजे आ गए। अब वहां पर सत्संग हुआ, और जब वहां पर धूना पर सत्संग हुआ तो मैं भक्त प्रेमियों से बोल रहा था कि देखो यमुना के तट पर गोपियों के संग और नर्मदा के रेवा के पथ पर वो योगियों के संग वो सदा भ्रमण रमण करते हैं, वहां भी रमण करते हैं और नर्मदा के पथ पर भी रमण करते हैं। यदि मथुरा कृष्ण की जन्मस्थली है तो मां रेवा का तट भगवान श्री कृष्ण की अजय स्थली है, जहां नारायण जिस काल में यहां प्रवेश हुए, सिद्धों की इतनी साधना का तेज था कि सिद्धों की उस तेजोमयी स्वरूप में उस जगत कल्याणी आनंद मूर्ति ने द्वापर काल में नारायण को अजय कर दिया और ये वर दे दिया कि जिस पक्ष में तुम रहोगे और जो पक्ष तुम्हारे में रहेगा वो कभी पराजित नहीं हो सकता। अजय होने का वर मिल गया। ऐसा पुण्य सलीला का अजय स्थली है कृष्ण की। पाणी ग्रहण संस्कार यही हुआ। राम और कृष्ण ने जहां अपने पिता का श्राद्ध किया, तुम वहीं पर चिंतन कर रहे हो। इसी त्रिपुरी महातीर्थ में राम अपने पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए आए थे। लमेटा जाना इंद्र गया कुंड वहां आज भी प्रमाणिकता दे रहा है, जहां पृथ्वी के राजा मनु हुए। मनु ने अपने पिता का श्राद्ध किया, राजा राम ने अपने पिता का श्राद्ध किया इसी त्रिपुरी महातीर्थ में, और कृष्ण ने भी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव को प्रकट किया इसी नर्मदा के तट पर। ये वो सिद्ध परिक्षेत्र है, ये पूर्वजों की पितरों की कृपा ही हम इसको कह लें कि बताओ कितना अच्छा हमारे परिवार के अंदर भाव को प्रकट हुआ, और एक मय होके हरिमय होके बढ़िया पितरों में पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का चिंतन करना, ध्यान करना और सेवा में अपना योगदान देना, साधना करना, निश्चित मान के चलना कि पिछली 10 पीढ़ी संतुष्ट हो गई तुम्हारी। इतने से इसके करने से पिछली 10 पीढ़ी संतुष्ट कर ली तुमने 7 दिन में। अब सिर्फ हमारी एक प्रार्थना है कि वास्तविक में जो कृष्ण की लीला है और जो राम जी की लीला है, हमें वो धरा के लिए, हमें वो गायों के लिए, हमें वो नदियों के लिए, हमें इस धरा, कहते हैं ना नवग्रह की शांति के लिए जाप करते हो, पृथ्वी की शांति के लिए क्या करोगे? नदियों की उस मां की उस पीढ़ा के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा। यदि सत्य के लिए चल नहीं पा रहे तो सत्य का समर्थन करो। किसी पूजा में शामिल नहीं हो पा रहे तो जो पूजा कर रहा है उस पूजा में सहायक हो जाओ, जो साधना कर रहा है उस साधना में सहायक हो जाओ, जो सत्य के पथ पर चल रहा है उसका समर्थन तो कर दो। इतने में भी जो है वो पितर सत्य से भी जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन में सत्य के भाव का प्रकट हो तो काफी समय है, हम तो ऐसा दिन भर वो करते रहेंगे, दिन रात चिल्लाते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे, और मुझे लगता है कि घर परिवार मुझसे ये चाह रहा है कि फिर से वही माहौल बना दिया जाए, बढ़िया मस्ती वाला, और फिर से झूम जाए। आखिरी दिन है तो थोड़ा सा कीर्तन करके उसको समझना, उस कीर्तन में नारायण के कितने स्वरूप प्रत्यक्ष हैं, इसका हमें वचन दे देना। वचन दे दोगे ना, हाथ खड़े करना, कौन वचन देगा? नारायण के हम स्वरूप बताएंगे, ठीक है? और उस स्वरूप को बच्चों को और अपने को जरूर जोड़ना, व्यासपीठ का साक्षी मानकर कहता हूं। उसी कीर्तन में 2 मिनट में नारायण के प्रत्यक्ष स्वरूप का मैं तुम्हें दर्शन और बोध कराऊंगा, और वो ही पकड़ लेना। तुम्हारे जीवन में क्षेत्र में, जीवन क्षेत्रकार क्षेत्र में कभी दुख और संकट नहीं आएंगे। थोड़ा स्वर मिलाना, ठीक है? हमारे दोनों स्वर चलते दाया बाया, ठीक है? स्वर मिल गया ईश्वर मिल जाएगा। विधि पूजा आए ना आए, स्वर को मिला लो, ईश्वर मिल जाएगा। और विधि में तुम कितना ही विधि कर लो और स्वर यदि नहीं है तो ईश्वर नहीं मिलेगा, ठीक है? हम कोशिश करते, कारण हम बहुत गंभीर है। एक भक्त प्रेमी परिवार आज इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि आज दादाजी आसन पर आएंगे तो वो बिल्कुल ही उसके चेहरे से हंसी हंसी सब उड़ गई कि आज क्या मालूम क्या बड़बड़ा देंगे, आज क्या मालूम क्या होने वाला है। तो आज तो कुछ घर परिवार बिल्कुल ही महाराज जी शांत हो गए कि आज मतलब क्या होगा। लेकिन आज हमारा एक बालक घर का जरूर है, हम उसका नाम भी लेंगे।
उसके जीवन में जो परिवर्तन हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं, वो निश्चित हम उसके माता पिता को भी हम वो कहेंगे कि नहीं, वास्तविक में जो उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, जो उसका चिंतन है, और कभी कभी रात में बैठता भी है। रघुवंशी जी, मैं दीपू की बात कर रहा हूँ, तो वो वास्तविक में जो उसने आज वो रात में जब वो भाव बताता है कि दादा ऐसा 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 ऐसा, मुझे लगता है कि बताओ, गुरु पक्ष का हृदय यदि संतुष्ट हो रहा है बच्चे की, बालक की अभिव्यक्ति से, तो निश्चित मान के चलना कि वो जीवन में निश्चित एक ऐसा काम करेगा जिस पर घर ही नहीं, वो गांव भी जो है गर्व करेगा। ये हमारा वचन है, इसीलिए चलने दिया जाए। तो भाई स्वर मिलाना, तुम भी स्वर मिलाना, ठीक है। हमारे दोनों चलते, दायां और बायां चलता है। अब महाराज जी से भी अपन बाद में पूछेंगे कि जिसके दोनों ही 24 घंटे स्वर मिलते हैं, और किसी को समझ में ना आए तो पास में आके देख ले, दोनों ही एक साथ चलते हैं, मेरे 24 घंटे चलते हैं। अब दो स्वर जिसके एक साथ चलते हैं वो कौन होगा? राम जाने, ठीक है। ओम हरि नारायण श्री हरि नारायण, 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 ओम हरि नारायण श्री हरि नारायण। देखो हरि नारायण, बोलो हरि नारायण, 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 प्रेम हरि नारायण, सत्य हरि नारायण, प्रेम हरि नारायण, सत्य हरि नारायण। देखो समझना, जब निष्काम भाव का प्रेम जो है तुम्हारे अंदर आएगा, वो प्रेम ही नारायण है, और वो सत्य ही नारायण है। अपन बोलते हैं ना, सत्यनारायण भगवान की जय, तो वो सत्य के रूप में आएगा, वो प्रेम के रूप में आएगा। तो क्या बोला? प्रेम हरि नारायण, सत्य हरि नारायण, प्रेम हरि नारायण, सत्य हरि नारायण, सेवा हरि नारायण, सेवा हरि नारायण, सेवा हरि नारायण, सेवा हरि नारायण, आज्ञा हरि नारायण, मर्यादा हरि नारायण, आज्ञा हरि नारायण, मर्यादा हरि नारायण। क्या क्या हो गया? 5 नारायण हो गए। सेवा को ही नारायण जानना। जब कामना और इच्छा रहित निष्काम भाव की सेवा जब गुरु और संत और आचार्य के सानिध्य में तुम करो, समझना वो सेवा के रूप में वो तुम्हारे जीवन में वो नारायण ही प्रकट हुआ है, और सेवा से ही प्रसन्नता, संपन्नता और सफलता वो मिल जाएगी। तो सेवा ही नारायण है। गुरु की आज्ञा नारायण ही जानना कि वो प्रत्यक्ष गुरु की आज्ञा नारायण है। और हम राम और हरि को बिना मर्यादा के राम नहीं हो सकता। प्रभु के जीवन से पहली शिक्षा मिलती है, यदि घर में जीवन में मर्यादा है तो हरि और राम को समझना, और यदि घर में, द्वार में और जीवन में मर्यादा नहीं तो होने के बावजूद भी वो है नहीं मर्यादा कोई। तो कितना हो गया? प्रेम हरि नारायण, सत्य हरि नारायण, प्रेम हरि नारायण, सत्य हरि नारायण, आज्ञा हरि नारायण, मर्यादा हरि नारायण, आज्ञा हरि नारायण, मर्यादा हरि नारायण, सेवा हरि नारायण, सेवा हरि नारायण, सेवा हरि नारायण, सेवा हरि नारायण। अब ये हो गए 5। तो तुम्हारा ये भी अंदर ही प्रकट होंगे।
प्रेम के रूप में, सत्य के रूप में, सेवा के रूप में, आज्ञा के रूप में, मर्यादा के रूप में, तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी तुम्हारे अंदर है। कौन सा? ब्रह्म हरि नारायण, कर्ता हरि नारायण, ब्रह्म हरि नारायण, कर्ता हरि नारायण। मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां अपने को समझने लगती कि मैं करता हूं। इस जगत में, सृष्टि में कर्ता सिर्फ एक ही को जानो, वो है गुरु और गोविंद को मानो। कर्ता मैं नहीं, कर्ता मेरा हरि है, कर्ता मेरा गुरु है, और वो कर्ता एक ही है जो तुम्हारे अंदर है। तुझ में छिपा नारायण, तुझ में छिपा नारायण, वो तुझ में छिपा नारायण, तुझ में छिपा नारायण। ब्रह्म हरि नारायण, कर्ता हरि नारायण, ब्रह्म हरि नारायण, कर्ता हरि नारायण। अब जो प्रत्यक्ष साथ हो गए ना, कौन कौन से? अब नारायण नारायण बोलते जाना, ठीक है? प्रेम हरि नारायण, सत्य हरि नारायण, सेवा हरि नारायण, आज्ञा हरि नारायण, मर्यादा हरि नारायण, ब्रह्म हरि नारायण, कर्ता हरि नारायण। अब देखना जो प्रत्यक्ष है नारायण का स्वरूप। सूर्य हरि नारायण, चंद्र हरि नारायण, सूर्य हरि नारायण, चंद्र हरि नारायण। बिना बोलते ना भगवान सूर्य नारायण भगवान की, बोलते ना चंद्र नारायण भगवान की। प्रत्यक्ष नारायण का स्वरूप है जो हमारे जीवन और कार्य क्षेत्र से जुड़ा है। इसको बच्चों इससे जुड़े रहना, इससे जुड़े रहना। फिर और क्या है? नारायण कहता है ये वृक्ष, ये तरु, ये मेरा स्वरूप है, ये गिरी मेरा स्वरूप है, गुरु मेरा स्वरूप है, ये व्यास मेरा स्वरूप है। तो क्या बोलते हैं? तरुवर हरि नारायण, गिरिवर हरि नारायण, तरुवर हरि नारायण, गुरुवर हरि नारायण, तरुवर हरि नारायण, गिरिवर हरि नारायण, तरुवर हरि नारायण, गुरुवर हरि नारायण। और आखिरी में क्या बोलते हैं? इस कलयुग में, त्रेता में राम बनकर, द्वापर में श्याम बनकर, भक्त ने पूछा कि प्रभु कलयुग में कैसा अवतार होगा और कैसे तुम धर्म स्थापना, धर्म जागरण और धर्म रक्षा और मेरे जीवन में तुम आओगे। द्वापर और त्रेता में तो तुम आए राम और श्याम बनकर, लेकिन इस कलयुग में तुम कैसे आओगे और कैसे हम मिलेंगे? तो वो शास्त्र भी कहता है कि नारायण ने कहा कि हम नव नारायण के रूप में आएंगे, नवनाथ के रूप में आएंगे, सिद्धों के रूप में आएंगे। कलयुग में नारायण गोविंद सिद्ध है, गुरु है, वो व्यास है। तो आखिरी में क्या है? हरे का सहारा नारायण, बाबा मेरा नारायण, हरे का सहारा नारायण, बाबा मेरा नारायण, सिद्ध मेरा नारायण, गुरुवर मेरा नारायण, सिद्ध मेरा नारायण, गुरुवर मेरा नारायण, आया मेरा नारायण, व्यास हरि नारायण, आया मेरा नारायण, आया ना नारायण हरि नारायण। कैसे आया? व्यास हरि नारायण, बैठा मेरा नारायण, व्यास हरि नारायण। देख लो, देख लो, कहते हैं गुरु कृपा से प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। देख लो, हम प्रत्यक्ष ही कराते हैं, बात नहीं कराते हैं। देख लो, इंद्रियां, बुद्धि सब समझ ले, आया है तेरे द्वार पर नारायण। कैसे? व्यास हरि नारायण, सिद्ध हरि नारायण, व्यास हरि नारायण, सिद्ध हरि नारायण, आया मेरा नारायण, बैठा मेरा नारायण,
देखने के लिए और जानने के लिए क्यों बोल रहा हूं? कारण मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। मान्यता में गुरु का, गोविंद का, गंगा का, धेनु का सब दुर्दशा हो गई है। सिर्फ मान्यता में गौ की मान्यता, ऐसी मान्यता हो गई, रास्ते चलते कूड़े कचरे खा रही है, बेसहारा हो गई मां। इस मान्यता में ऐसी मान्यता है कि गंगा यमुना नाला हो गई। ऐसी मान्यता है समाज की कि नर्मदा की वो दुर्दशा हो गई, उसके आंचल को कट रहा है, फट रहा है। ऐसी मान्यता। तो मान्यता से बात अब नहीं बनने वाली, मान्यता से जीवन अब नहीं चलने वाला इस युग में, इस सदी में, 21वीं सदी में। ये ध्यान रखना, मान्यता से जीवन और पीढ़ियां सुरक्षित नहीं हो पाएंगी। जानना आवश्यक है कि जीवन और अस्तित्व कहां से है। मानने का युग और समय निकल गया, अब जानने का है, और जानने के बाद उस स्थान को पकड़ने का है कि अपने जीवन क्षेत्र को। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जानो हरि नारायण। क्यों? कारण नारायण और गोविंद जीवन है। बिना सूर्य के तुम्हारा जीवन नहीं है, बिना चंद्र के तुम्हारा जीवन नहीं है। इस तरु के रूप में, वृक्ष के रूप में ये वृक्ष, ये नारायण ही खड़ा है। और जब तक धरा पर ये वृक्ष रूपी नारायण है, ये देव है, तब तक हमारा अस्तित्व और हमारा जीवन है। इस धरा से जैसे ही वृक्ष विहीन ये धरा होगी, वृक्ष विहीन जब ये धरा होगी, और धेनु के बिना जब ये धरा होगी, प्रलय और महाप्रलय तभी आएगा। जीवन का अस्तित्व खत्म होगा जब इस धरा पर वृक्ष नहीं होगा, जब इस धरा पर वो गौ नहीं होगी, गंगा नहीं होगी, वो नर्मदा नहीं होगी, वो कावेरी नहीं होगी, वो पर्वतमालाएं से निकलने वाली वो जीवन धारा नहीं होगी। तो फिर यही नारायण का स्वरूप है। इसीलिए प्रत्यक्ष नारायण के रूप में हमें दर्शन करते रहना, पकड़ना है। और हम पुनः व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं, व्यास नारायण से, कि ऐसा नजर करना और ऐसा कि जिस भाव से परिवार ने 7 दिन अपने देव पितर और पूर्वजों के प्रति अपने श्रद्धा और भाव को प्रकट किया है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, न पूजा जानते हैं न सेवा जानते हैं, लेकिन कुछ भाव है, कुछ प्रेम है, वो दूर हो और संपन्नता और प्रसन्नता आए। ऐसी हमारी प्रार्थना व्यास नारायण भगवान से है। नर्मदा मैया की जय। और एक बार फिर सदगुरु भगवान जी के चरणों में कोट कोट नमन।